राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कुरुसिया से मैंने जो सिलाई किया है ये बताने के लिए। और ये देख सकते हैं गाइस, कितना सुंदर है, कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो ये मैं आपको आज बताऊंगी इसे कैसे बुना जाता है और इसकी कैसे सिलाई होती है। तो मैं शुरू से एंड तक की आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें और आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और ये खास करके उन दीदी बहनों के लिए है जिन्हें बिल्कुल ही सिलाई बिनाई नहीं आता, तो इसमें आप कुरुसिया चलाना भी सीख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुनाई करना, तो ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर है और आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसे फ़िलहाल अपना स्टैंड फैन है, मैं इसे वहाँ यूज़ करती हूँ, वहाँ लगाती हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगता है और कोई देखता भी है तो कहता है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरा पंखा भी जो है स्टैंड फैन इधर से उधर घसकता नहीं है, तो ये मैं इसे वहाँ यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, कितना खूबसूरत है ये, बहुत ही सुंदर है। वैसे इसकी हर जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप इसे आप कोई छोटी मोटी आपकी कोई चीज़ हो जो आप रखना चाहते हो तो आप इसे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 कलर से बनाया है और ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन बहनाओं को ज़रा सा भी क्रोशिया चलाने नहीं आता है। तो ये वीडियो खासकर बिगनर्स लोगों के लिए है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहें और देखिए। तो इसमें हम 2 कलर से इसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें ये रेड और एक मैंने ये रेड या मैरून कह सकते हैं इसे, रेड और एक ये मैंने ब्लू कलर का लिया है। वैसे तो आप इसे साड़ी के कपड़े से भी बना सकते हैं या दुपट्टे से भी बना सकते हैं किसी भी कलर का, और आप चाहे तो इसमें हर एक कलर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसे 2 कलर से ही बना रही हूँ। 2 कलर इसमें बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है 2 कलर से। तो मैं इसे 2 कलर से ही बना रही हूँ। और आप अगर चाहे तो साड़ी के कपड़े को पतला पतला फाड़ ले और आप उससे भी 2 कलर से बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे बुना है। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पहला ले लिया है और अब हम इसमें एक घर बनाएंगे। ये पहला फंदा, मतलब हम इसे फंदा भी कह सकते हैं। तो ये हम इसे छोटा सा घेरा बांध करके अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे इसी में से फंसा के इसे निकालेंगे। मतलब कि ये प्रोसेस हमें 10 बार तक करना है। और इस धागे को आपको ऐसे करके लपेटना होगा। सब काम हमारा इसी पर होता है। तो आपको सबसे पहले हाथ चलाने की ही कोशिश करनी चाहिए अगर आप नए हैं। अब अगर जिसे आता है उसके लिए तो ये बहुत ही आसान है, उसे तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा करके आप इसे थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके इसे लूज दें और फिर ऐसे इस घर में से इसे ऐसे निकालें। तो इसमें से आप इसमें से इसे ऐसे करके इसे निकालिए और फिर आप इसमें ऐसा डालिए, फिर इसको ऐसे अंदर से करके इसे दोनों को ऐसे बाहर खींच लीजिए ऐसा। तो हमें ऐसा 10 सिलाई तैयार करनी है, हमें 10 घर को तैयार करना है। तो 10 ये हो गया, 10 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और 10 हो गया। तो अब हम इसे राउंड ऐसे सर्कल में लेके, और हम जो पहले वाले घर जो लिए थे, जो पहले वाला हम एक तैयार किए थे, इसी में हम इसे लगा के और बाहर खींचेंगे। तो थोड़ा डबल मैंने ले लिया है ना, तो डबल लेने की वजह से ये थोड़ा मोटा पड़ गया है।
इसे, लेकिन मोटा है तो सही है क्योंकि मैं इसमें मैं फ़ैन रखती हूँ ना इस पर, तो थोड़ा मोटा है, इसी की वजह से ये अपना आयतन बना लेता है और उससे घसकने नहीं देता है। और अगर यही मैं अगर एक से बनाती ना तो ये थोड़ा पतला हो जाता। तो आप चाहें तो आप एक से भी बनाएं, लेकिन मैंने इसे थोड़ा मोटा किया है क्योंकि मुझे इसमें पंखा रखना था इसके ऊपर। तो आप इसके ऊपर चाहें तो जैसे कि आपकी छोटी मोटी गुलदस्ताएँ हैं, चाहे आपका घर सजाने वाला कोई चीज़ है, सामान है, तो आप उसे इस पर रख सकते हैं। तो देखने में भी अच्छा लगता है और वैसे भी अच्छा ही है ये। और फिर जब ये आप एक बुनाई कर लें इसका, तो फिर इसे इस घर में से आप निकालें। तो बहुत थोड़ी दिक्कतें हो रही है मुझे डबल करने के बुनाई करने में, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे से इजीली ये हो जाएगा। तो इसमें से मैंने एक निकाल लिया। फिर हम इधर ये ज़्यादा बीच पड़ रहा है, तो मतलब एक एक घर जो हमने 10 यहाँ पे बिने थे ना, यहाँ 1 1 2 3 4 5 घर करके, तो ये हमें एक एक कर करके सब में एक एक पॉइंट उठाना है। सब में एक एक घर हमें सब में बनाना है। एक एक नहीं, मतलब 2 2 घर, एक एक घर में हमें 2 2 घर बनाना है। जैसे कि अभी मैंने एक घर में, यहाँ एक घर है, ये एक घर में मैंने 2 बनाया है, वैसे एक घर में यहाँ भी 2 बनाना है, फिर यहाँ भी एक घर में 2 बनाना है, फिर यहाँ भी एक घर में हमें 2 घर बनाना है। तो चलिए, तो ये मैंने इसमें भी 2 बुन लिया। आप देख सकते हैं ये कितना मोटा पड़ रहा है। और फिर ये हो गया, फिर उसके बाद हमें इसमें बुनना है इसे। अभी मैं भी काफ़ी टाइम के बाद बिन रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को भी मुश्किलें पड़ रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा सिलाई करने के बाद आदत हो जाएगी मेरी। बस ये, फिर मैं आपको इसको पूरा राउंड करके दिखाती हूँ। देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये आधा हो चुका है और अभी हमें ये जो आधा बचा है, अभी इस पर हमें सेम इसी तरह जैसे हमने इसे किया है, सेम इसी तरह हमें इधर भी करना है। तो मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैंने पूरी तरीके से इसे तैयार कर लिया है और ये पूरा गोल हो चुका है, पूरा भर चुका है। और देख सकते हैं कि आप कितना सुंदर, इसके ऊपर भी ये डिज़ाइन बन चुका है। तो आप देख सकते होंगे कितना प्यारा और कितना क्यूट। तो अब हम इसे लास्ट में इसमें इसे अटैच करके, और ये मेरा पूरा हो जाएगा, तो अब हम इसमें ब्लू कलर को टच करेंगे। तो इसको भरने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे इस तरीके से ना ले करके सीधे इसमें ऐसे करके इधर वाले में क्रोशिया लगा के इसे एक फंदा निकाल के, और बस इन दोनों को एक बार में ही निकाल के ख़त्म कर देना है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, फाइनली ये हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ब्लू कलर को जोड़ेंगे, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। और ब्लू कलर को भी हमें इसमें अटैच करना है। तो उसे हमें क्या करना है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस, आप देखें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, ज़रा सा भी अगर आपके यूज़ में आ सके, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपके मनपसंद की चीज़ें ला सकूं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें यहीं से, जो हम इस घर को छोड़ दिए हैं, इसे यहीं पे रहने देना है। इसे कुछ हमें काटना नहीं है, इसे तोड़ना नहीं है, ठीक है। ये यहीं रहेगा और उसके बाद हमें इसके घर में यहीं से इसे स्टार्ट करना होगा। तो इसमें गिरा हुआ है। अगर आपके पास ऊन हो तो ऊन से भी बुन सकते हैं, तो वो नहीं है कि ये नहीं है तो ऐसा हम कहाँ से लाएं।
कोई भी चीज़ आपके पास हो, किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही चाहिए। तो थोड़ा अभी फर्स्ट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन जैसे ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो इसे हमें यहीं पर बांध लेना है, और बांध करके बस हमें अब दूसरी डिज़ाइन की तरफ बढ़ना है। तो दूसरी डिज़ाइन हमारी इस तरीके से है। सबसे पहले हमें एक उसके जैसे मैंने यहाँ इतने सारे घर आपको बताए हैं, इसी में से एक घर में हमें घुसा करके इसे अंदर डाल के और बाहर ऐसा 2 घर बनाएंगे। 2 घर में से एक घर निकाल के फिर हमें इसे इसमें ही एक और घर को बुनना है। तो ये हो गया। ये बहुत इजीली है फ्रेंड्स, आप कोशिश करिए। मैं वादा के साथ बताती हूँ कि आपको ये बहुत इजीली आ जाएगा करने। तो ये हो गया, 2 घर हमने इसमें बुन लिया, और अब यहाँ पे हम एक सिक्कड़ लगा देंगे। तो एक सिक्कड़ के बाद हमें एक ये छोड़ करके और इसके दूसरे घर में हमें फिर इसको बुनाई करनी है। तो ये एक हमने कर लिया, और फिर एक इसे और करेंगे। ये 2 यहाँ भी बन गए हैं, और देख रहे हैं फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी गैप आ चुकी है। इसमें थोड़ी सी गैप आ चुकी है, और हमें यही करना है ताकि हमारी अगली जो सिलाई चलेगी तो वो इस पर आए। इसके ऊपर हमें बुनाई करनी है, यहाँ सिक्कड़ आएगी और यहाँ बुनाई करनी है। तो इसके बाद फिर हमें एक यहाँ पर सिक्कड़ लगा देना है। तो सिक्कड़ हो गया। फिर हमें एक घर छोड़ करके ये एक हमने छोड़ा, जैसे यहाँ एक छोड़ा, यहाँ हमने एक छोड़ा, ये एक छोड़ के यहाँ बिना, ये एक छोड़ के यहाँ बिना, और ये एक छोड़ के हमें यहाँ पे अब बुनना है। तो ये हमने यहाँ छोड़ के यहाँ बुनाई कर ली, और फिर हम इसी में ऐसा बुनाई करके और फिर हम इसमें सिक्कड़ लगा देंगे। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ तक करना है। तो अभी फिर हमें इसे छोड़ करके ये एक घर छोड़ के इस पे बुनाई करनी है, फिर इसे हमें छोड़ के यहाँ पे बुनाई करनी है। मतलब कि हर एक किसी के गैप में देख सकते हैं आप, हर एक फंदे के बाद एक घर के बाद एक थोड़ा सा गैप है। तो आप देख सकते हैं जहाँ भी ये गैपिंग है हमें उन्हीं में बुनाई करनी है। ये जितनी गैपिंग है हमें उन्हीं में बुनाई करनी है। तो अभी फिर यहाँ हम इसे छोड़ के यहाँ गैपिंग में करेंगे, फिर इसे यहाँ छोड़ के इस गैपिंग में करेंगे। जितनी गैपिंग है उसको पूरा हम इसे राउंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पूरा इस तरीके से सारे हॉल में एक छोड़ के मैंने सब में बुनाई कर लिया है, और लास्ट में अब यहाँ पे पहुँची हूँ। तो जहाँ मैंने इस फंदे को छोड़ा था पहले से एक घर को यहाँ पे छोड़ रखी थी, तो इसे हम अब यहाँ पर एक और गैपिंग है इसमें, यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप। तो इस गैपिंग में हमें बुनना है एक और। तो ये हमारा एक और सिलाई क्रोशिया के सिक्कड़ के साथ करना है। तो ये हो गया एक हमारा सिक्कड़, और अब हम इसमें एक और घर की बुनाई करेंगे। ये हमारा फाइनली हो गया। ये हमारा हो चुका है, तो हम इस घर से इसे जोड़ेंगे। तो बस हमें इसको जोड़ने के लिए बस यहाँ पे यूज करना है। घर में से लेके जैसा हम पिछली बार किए थे सेम उसी तरह हमें निकाल देना। तो ये हो गया।
देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, कितने प्यारी कितनी सुंदर दिख रही है आप। तो हो गया। अगर आपके पास ये कलर ना हो तो कोई भी कलर हो, मगर 2 अलग अलग कलर ही इसमें लगा है, तो फिर हमारा जो ये पीछे ये रह गया है। फ्रेंड्स ये हमारा इसका काम हो गया, तो हमने इस धागा को यहीं पर छोड़ दिया है और अब हमने इसे ले लिया है। तो अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसे मैं और कम करके आपको बताऊं कि हमें इसे कैसे करना है। तो अब हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ऐसे करके और इसमें से एक घर निकाल के हमें यहाँ पर इन्हें कलर को चेंज करना है। तो ये निकल गया। अब एक और हमें इसमें से देखिए फ्रेंड्स हमारा कलर अब यहाँ पे चेंज हो गया है। तो हम इसमें इसे एक बार और अभी बुनाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे कलर चेंज हो गया। बस कलर चेंज करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, फिर उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो फ्रेंड्स हम इसे छोड़ के फिर इसमें एक सिक्कड़ करके, जैसे कि आप देखे थे यहाँ एक सिक्कड़ मैंने किया था, और एक सिक्कड़ करके यहाँ पे हमें इस घर को भी बुनाई कर लेना है। और फिर हमें इसी में एक बार और इस तरीके से बुनाई करना है। और फिर हमें यहाँ पर एक सिक्कड़ देकर फिर हमें यहाँ पर बुनाई करनी है। तो अब हमें डबल घर का कर रहे हैं, तो डबल सिक्कड़ हर किसी में डबल सिक्कड़ देंगे। तो ये देखिए ये हो गया। अब हम दूसरे पैराग्राफ में चल रहे हैं। एक हमारा हो गया जब हमने एक एक सिक्कड़ किया था। अब हम ऊपर आ चुके हैं। इसमें हमने एक एक सिक्कड़ दिया था, अब हमें इसमें डबल सिक्कड़ देना है। तो ये मेरा एक सिक्कड़ और ये एक सिक्कड़, 2 सिक्कड़ हो गया। और हमें 2 को छोड़ करके जो हमारा डिज़ाइन था यहाँ पे 2-2 घर को छोड़ के हमें इस तरीके से इसे बुनना है। तो ये आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो फिर हम इसमें 2 सिक्कड़ लगा देंगे। फिर ये हमारा इसमें फिर हमने 2 को बुन दिया। हमने इसे बुन लिया। अगर आपका ये ज़्यादा जाने लग जाए, जैसे कि मतलब ज़्यादा होने लग जाए, ज़्यादा इस तरीके से आने लग जाए, जैसे ये ज़्यादा होल हो गया है, तो आप यहाँ पर एक सिक्कड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा होने लगे तब, अगर नहीं हो रही है तो सही है, अगर हो रहा है तो आप यहाँ एक ही दें। अब जैसे हमारे यहाँ पे ये चुन्नट जैसी आने लग गई, तो हम यहाँ पर एक ही सिक्कड़ देंगे। जहाँ मतलब ज़्यादा चुन्नटें आने लग जाए तो वहाँ आप एक कर दें, और जहाँ दिखे कि आपका ऐसे कसने लग जाए तो वहाँ पे आप डबल देने लग जाए। जैसे कि ऐसे बिनते बिनते ऐसे सिकुड़ने लगता है, ऐसे गोल होने लगता है, ऐसे गोल कटोरी जैसा होने लगता है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर ऐसे गोल हो रहा है तो इसका मतलब आपके ये फंदे टाइट पड़ रहे हैं। तो आप इसे थोड़ा 2-2 सिक्कड़ करके डालें। और अगर आपका ये ठीक है, 2-2 सिक्कड़ नहीं है, मतलब कि अगर आपका ऐसे ज़्यादा बचता है
होल ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर आप एक ही सिक्कड़ लगाएं। तो अभी हम यहाँ पर एक ही सिक्कड़ लगाएंगे। तो ये मैंने एक सिक्कड़ लगा लिया और हम यहाँ पर अब बुनाई करेंगे। इससे हमारा मेजरमेंट बराबर बराबर आता है। तो इस चीज़ का हमें इसमें बहुत ही, वैसे तो ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है, लेकिन इस चीज़ का हमें अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जहाँ जैसा होता है माहौल वैसा ही वहाँ पे हमें सिक्कड़ देना होता है, क्योंकि इसकी सारी सिलाई समझिए कि आप सिक्कड़ पर ही है। तो इसकी सिक्कड़ पे आपको ध्यान देना होगा कि सिक्कड़ कैसे कहाँ लगा रही हूँ, तो वैसे ही आपको वैसे वहाँ लगाना होगा। तो अभी देखिए हमारा यहाँ पे ये होल छोटा हो गया, ये बड़ा था ये छोटा हो गया, तो ये इसको इसमें मेजरमेंट कर लेगा। ऐसा नहीं कि ये ख़राब लगेगा, ये बाद में जब आप ऊपर सिलाई कीजिएगा ना तो ये फिर उसमें मेकअप कर लेता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना प्यारा हमारा, कितना सुंदर डिज़ाइन तैयार हो रहा है। और ये बहुत ही प्यारा लगता है जब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, कोई इसमें झंझट और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये फुल करके दिखाती हूँ, पूरा राउंड बुन करके दिखाती हूँ। ये सेम चीज़ पूरा राउंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये हमारा डिज़ाइन पूरा यहाँ तक हो चुका है और अब हम इसे इसमें जोड़ेंगे और जोड़ करके कलर चेंज करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि कैसे जोड़ना है। तो इसे हमें इसमें ऐसे करके और इसे ऐसे हमें इसमें जोड़ देना है। तो ये जुड़ गया फ्रेंड। तो अब हम इसे छोड़ करके धागा को दूसरा लेंगे और अब इस कलर को हमें इसमें चेंज करना है। तो ये कलर हमारा कुछ इस प्रकार से चेंज होगा। तो ये मैंने यहाँ कलर चेंज कर दिया और इसे थोड़ा हमें कस देना है। इस कत्थी कलर को हमें थोड़ा टाइट कर लेना है ताकि ये इसमें अच्छा से अब्जॉर्ब हो जाए, इसमें ढीला ना रहे। और फिर हमें अब इस ब्लू कलर से काम करना है। तो सबसे पहले हमें एक घर बुन लेना है, यहाँ पे निकाल लेना है इससे घर बुन करके। तो ये हमारा ये घर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक सिक्कड़ लगा देते हैं और सिक्कड़ लगा करके हम इसमें नेक्स्ट पर यहाँ पर अब बुनाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक घर हमें छोड़ करके बुनाई करनी है। ये हमारा यहाँ पर एक घर हो गया, फिर हमारा यहाँ एक घर और हो गया। तो ये हमारा 2 घर यहाँ पर बुन चुका और यहाँ हमें एक सिक्कड़ दे देनी है और एक और छोटी सी सिक्कड़ को दे देनी है। तो ये हमारा सिक्कड़ हो गया और अब हमें यहाँ पर बुनाई करनी है इस हॉल में। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे एक इस हॉल में हमने बुनाई किया, फिर इस डिज़ाइन को छोड़ के इस हॉल में बुनाई किया, फिर इस डिज़ाइन को छोड़ के हमें इस हॉल में करना है, फिर इस डिज़ाइन को छोड़ के हमें इस हॉल में करना है। मतलब कि पूरा प्रोसेस हमें ब्लू लाइन से इसी तरीके से करना है। तो आप यहाँ तक सीख चुके होंगे कि इसको कैसे कलर चेंज करना है और कैसे इसका डिज़ाइन होता है। तो फाइनली हमें पूरा में ये ब्लू कलर से ही डिज़ाइन करना है। तो वैसे ही जब हमारी ब्लू कलर हो जाएगी तो फिर हमें वैसे ही रेड कलर लगानी है और रेड कलर लगा करके फिर हमें ये ब्लू कलर लगानी है। फिर ब्लू कलर का राउंड पूरा हो जाएगा तो फिर हमें रेड कलर का राउंड लगाना है। मतलब कि पूरा हो जाने के बाद फिर ये कम्प्लीटली हो जाएगा और जो हमारा लास्ट का जो ये घर बचेगा इसे हमें इस प्रकार से बंद करना है। तो मैं आपको इसको बंद करने का तरीका दिखा देती हूँ। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस जो हम इस फंदे को निकाल रहे हैं, इस फंदे को हमें यहाँ से निकाल करके घर को और इस फंदे को यहाँ से निकाल के और बस हमें कुछ नहीं करना है। जो ये फंदा इधर को खींच रहा है बस इसे यहाँ से काट के और इसे खींच देना है। तो ये बंध जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये किस तरीके से बंध रहा है। तो ये जो जिस तरह से ये निकल रहा है आप इस तरीके से यहाँ पे काटें और काट के इसे सारा निकाल दें और ये बाहर निकल जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा और ये इस साइड को निकल जाएगा और से और आप इसको पकड़ के ऐसे कस दीजिएगा। तो ये आपका कस करके
तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कैसा डिज़ाइन है, आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। देख सकते हैं आप, मैंने वहीं यहाँ पर सेम वैसा ही किया है, यहाँ पर मैंने इसे बांध दिया है। तो सेम इसी प्रकार से हमें इसे पूरा बुनना है। मेरी सिलाई आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। और अगर आपको सिलाई बुनाई से जुड़ी कोई भी चीज़ की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, आप और क्या देखना चाहते हैं, ताकि मैं आपको आपके अनुसार वीडियो ला सकूं और आपको दिखा सकूं, आपके अनुसार आपको सारी चीज़ें बता सकूं और सिखा सकूं। तो बाकी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। और फ्रेंड्स मैं लाइव 1 बजे आ रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे से 1 बजे की लाइव में जुड़िए। और जो भी सवाल आपका मेरे लिए है तो आप प्लीज़ जुड़ करके मेरे से आप सवाल कीजिए। मेरे से जो भी आपकी चीज़ें जुड़ी हैं आप मुझसे सवाल कीजिए, पूछिए, मैं आपको हर चीज़ों के जवाब दूँगी। तो चलिए चलते हैं, मैं अगला वीडियो आपकी पावदान पर वीडियो लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो मुझसे जुड़ी आप तक पहुँच सके और आप उसे देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।